दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो अंत तक देख करके सभी भाई बहन जाना, वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आपको बता दें, प्री प्राइमरी में भी हो रही है टीटी की तैयारी, तो आप लोगों से कहना चाहूंगा अंत तक वीडियो को देख लेना। खबरों में क्या छप रहा है, क्या सब कुछ चर्चाओं में चल रहा है, उसके बारे में हम अपडेट लेकर के आए हैं। आप सब भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दो, और जो भी भाई बहन चैनल से जुड़े नहीं है, यानी सब्सक्राइब करके उन्होंने बेल नहीं दबाई है हाल पर, तो आप सब जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल दबा लो, ताकि जब भी हम सच्ची खबरें डालेंगे आप लोगों के पास वह वीडियो ऑटोमेटिक आपके फोन में पहुंच जाएगा। अब देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है कि प्री प्राइमरी में भी हो रही है टीटी की तैयारी, यानी पेपर वगैरह होता है ना टीटी का, उसकी तैयारी। अब यहां पर देखो, शिक्षा मित्र संघ के जो कौशल कुमार सिंह हैं, उनका भी एक बयान आया है। प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका एक बयान आया, वो भी आपको हम सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, शिक्षा नीति में बताया जा रहा है महिलाओं को विशेष स्थान भी दिया गया है। इसके बारे में क्या अखबारों में छप रहा है, कैसा भाई विशेष स्थान है, क्या हम लोगों के लिए फायदा होगा, तो जो भी है हम सब आपको बताएंगे, जो भी मीडिया सोशल मीडिया में चल रहा है। इसमें देखो, प्री प्राइमरी में टीटी की तैयारी, शिक्षा मित्रों की आखिरी जो आस थी वो भी टूट गई है। तो शिक्षा मित्र वर्सेस आंगनबाड़ी, यानी आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र के बीच की जो कड़ी है वो क्या है। आप लोगों ने आज तक सुना कि शिक्षा मित्रों को इसमें लगाया जाएगा, आंगनबाड़ी को नहीं, जबकि आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन फिर भी अभी ये आर्टिकल आ रहे हैं कि प्री प्राइमरी में टीटी की तैयारी हो रही है, तो परीक्षा यदि कराई जाएगी टीटी वगैरह की, तो आंगनबाड़ी बहनें तो पास नहीं हो पाएंगी, ये जाहिर सी बात है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, इससे आगे भी जानकारियां हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको यही एक बड़ी खबर बताना चाहेंगे, जो कि यहां पर क्या क्या निकल के आ रहे, अंत तक इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। देखो यहां पर क्या मैटर है, शिक्षा मित्रों के जो आपके प्रदेश मंत्री हैं उनका क्या बयान है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कक्षा लिखा हुआ है एक से जो है एवं 2, यानी कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी, जिसका उन्हें 20 वर्ष का अनुभव है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को समायोजित करना उनका भविष्य सुरक्षित करें। टीटी नए अभ्यर्थियों पर लागू हो, शिक्षा मित्रों पर नहीं, ऐसा कौशल कुमार है प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश से, उनका बयान है कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को लगाओ। कक्षा 1 और कक्षा 2 में कौन पढ़ाएगा, ये शिक्षा मित्रों का समायोजन कर दो, इन लोगों को लगाया जाए। अब देखो यहां पर अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, अगर शिक्षा मित्र इसमें आते हैं कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले बच्चों के लिए, तो जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी के जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं वो आप लोग जानते हो, वो शायद 1 से नीचे के ना, क्योंकि इसमें लगभग जो 3 साल और 5 साल का कुछ ऐसे ही खाका होगा। 5 साल में 2 साल कक्षा 1 और 2 ऊपर निकाल दो, नीचे का जो 3 साल है वो शायद आंगनबाड़ी के हैं। तो आप लोगों को पता है, यदि शिक्षा मित्र इसमें आ गया तो वो मांग करेगा कि हमें भी सरकारी अध्यापक की तरह पैसा चाहिए, यानी मानदेय चाहिए, और प्लस जो है हमें नौकरी वोकरी में जो थोड़ा आगे का मतलब अध्यापक का दर्जा और वेतन भत्ते अध्यापकों की तरह चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद आंगनबाड़ी बहनों को भी मांग कर लेनी चाहिए उन्हीं के साथ में, या क्या है, या सिर्फ 10,000 पर ही शिक्षा मित्रों को सरकार लगा करके रखेगी, लेकिन उनको तो कक्षा 1 और 2 वालों को पढ़ाएंगे 10,000 मिलेंगे, और नीचे जो आंगनबाड़ी है क्या ये सिर्फ 5 और 6,000 पर नौकरी जिंदगी भर करती रहेंगी? क्योंकि सरकार ने अभी तक कहीं भी नहीं कहा है कि आप प्री प्राइमरी में लग जाओगे और आपको इतना मानदेय देना स्टार्ट कर देंगे। तो मानदेय की या वेतन की जो गुत्थी है वो कभी सुलझने वाली नहीं है जब तक सरकार अपना मुख नहीं खोलती। अब यहां पर शिक्षा मित्रों को लेकर के तो टेंशन बढ़ गई है, कारण ये कि शिक्षा मित्रों को अब इसमें लगाया नहीं जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है, टीटी करवाई जाएगी। टीटी यदि शिक्षा मित्रों के लिए कक्षा 1 और 2 में यदि पढ़ाएंगे इनके लिए होती है, तो कहीं आंगनबाड़ी के लिए ना रख दी जाए, ये भी एक मैटर है। यह सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग होगी और एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, बस इतना ही कर करके शायद आंगनबाड़ी को अपना लगा दिया जाए। फिलहाल यदि प्री प्राइमरी में टीटी की तैयारी हो रही है तो शायद आंगनबाड़ी को भी लगा दे। अब देखो आगे क्या भविष्य में हो रहा है, टेंशन वाली बात तो एक लग रही है। फिलहाल के लिए हम इसको विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। क्या लिखा है, लिखा है शिक्षा मित्रों को तो पहली बार झटका लगा है, वो कैसा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीटी अनिवार्य किया जाना है। ये देख लो भैया, साफ साफ इसमें दिया हुआ है अखबारों में
कि जो आपके पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक, इसमें आंगनबाड़ी बहनों आप भी आ जाओगी। क्यों? क्योंकि पूर्व प्राथमिक या प्री प्राइमरी बात एक ही है। तो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक जो भी आ रहा है, तो उसमें तो आप लोग हो, इसमें टीटी की तैयारी बता रहे हैं। इसी प्रावधान में बताया जा रहा है 1,30,000 शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में समायोजन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है शिक्षा मित्र पास ही नहीं हो पाएंगे यदि टीटी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि पहले भी इनको कई बार मौके मिल गए, जो पास होने लायक थे वो तो नौकरी पा करके आगे बढ़ गए, उनको अध्यापक बना दिया गया। बाकी जो टीटी पास नहीं कर पाए वो अभी तक ऐसे ही जो है संघर्ष ही कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। और यदि ये टीटी वीटी आ गई इसमें तो शिक्षा मित्रों को भी नुकसान होगा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों का भी इसमें कुछ ना कुछ हो। लेकिन उम्मीद एक ये हमें जग रही है, कक्षा 1-2 के लिए शायद शिक्षा मित्रों के लिए टीटी हो, आंगनबाड़ी जो है वो भी प्री प्राइमरी में शायद इनके लिए ये अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण वाला प्रावधान रखा गया जो कि चल रहा है। तो जो भी है समय के साथ साथ देखो जो पता चलता रहेगा, हमारा फर्ज है समय पर आपको बताना। अब देखिए 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया था। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1,89,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। यह आपके उत्तर प्रदेश के 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनको प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय सरकार ने लिया था। तो आगे बता दें, लिखा है नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। देख लो भैया, साफ लिखा है 3 से लेकर के 6 जो है वर्ष वाले आयु वर्ग, इसमें तो आंगनबाड़ी के ही बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष वाले। तो टोटल जो प्री प्राइमरी है वो आंगनबाड़ी बच्चों का ही है, यकीन मानिए। तो आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए यह लिखा हुआ कि नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में समायोजन इनका हो जाएगा। इनका लग रहा था कि हमें पद मिल जाएगा आंगनबाड़ी में, जो पूर्व प्राथमिक वाले जो बच्चे आ रहे हैं इनको हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें। भैया आप पढ़ाओगे तो आंगनबाड़ी बहनें कहां जाएंगी? आंगनबाड़ी जो जिनके खुद बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष करके, जिनको प्ले ग्रुप या आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदल करके सरकार लगा देगी और उनमें यदि शिक्षा मित्रों को लगा देगी तो आंगनबाड़ी कहां जाएंगी? उनका विभाग, उनका बच्चा, उनके सब छीन करके क्या दूसरे को थमा दिया जाएगा? यह भी संभव नहीं था। तो आंगनबाड़ी का लगना तो जरूरी था, लेकिन इसमें अब ये जो ट्रेनिंग टीटी-पीटी वाला सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक नहीं लग रहा। 7,000 शिक्षा मित्रों को बताया जा रहा है 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई। शेष बताया जा रहा है 1,30,000 संघर्ष अभी तक कर रहे हैं। टीटी नहीं करने के कारण समायोजन इनका निरस्त हुआ है। साथ ही लिखा है महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर जो है को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से किए प्रावधान कार्य योजना के प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक टीटी अनिवार्य करने की भी बात कही गई है। अब उन्हीं का कहना है कि टीटी अनिवार्य की जाएगी प्री प्राइमरी वगैरह इनमें। तो यदि प्री प्राइमरी में, तो देखो यहां पर लिखा भी है 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं प्री प्राइमरी में, जो कि आंगनबाड़ी के होते हैं 3 से 6 वर्ष वाले, जिनका डाटा भी आपको पता 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 वर्ष का ऐसे प्रारूप पर मांगा भी जा चुका है। अब इन सब चीजों को ध्यान में यदि रखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक मुद्दा और सवाल नया खड़ा हो चुका है। अब देखो इसमें और लिखा है शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। भैया देखते हैं नई शिक्षा नीति में क्या महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। तो यहां पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। इस जो है नीति में भारतीय विचारधारा का समावेश है तथा बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालकों को एहसास दिलाना होगा कि वे कितने साहसी हैं तथा वे हर क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। दृष्टि वगैरह स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र वगैरह है पुणे के जो है तत्वावधान में आयोजित भारतीय विचारधारा में महिला चिंतन व्याख्यान महिला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या जैसे जो मामले हैं समाज के लिए चिंतनीय है विषय, यही सब मतलब लिखा है। कहीं पर यह नहीं लिखा है कि जो है महिलाओं के लिए या नई शिक्षा नीति में लगने वाली आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए हम यहां पर इनका मानदेय बढ़ाएंगे, इनको राजकर्मी बनाएंगे। ऐसा कोई भी अभी न नेता न अधिकारी न आपका कोई भी बयान देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार ऐसा शायद करने वाली ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, 100 200 रुपया 1500 रुपया जब सरकारें बढ़ाती हैं उसे तो वो देती नहीं है, उसे कहने के बाद भी नहीं देती हैं, लागू होने के बाद शासनादेश निकलने के बाद नहीं देती हैं। तो आप सोचो, आपको 5000 से उठा करके ये 50,000 पैसा अध्यापक की तरह कैसे दे सकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये सरकारें अपना इन मुद्दों पर मुख नहीं खोलती हैं कि यहां पर आंगनबाड़ी जो प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर का जिनको हम दर्जा देने जा रहे हैं उनको सिर्फ दर्जा ही दे देंगे या उस दर्जे का उनको पैसा का भुगतान भी करेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। दीपिका बहन है रायबरेली यूपी से, उन्होंने मुझे जो जानकारियां भेजी है। अब देखो, प्री प्राइमरी में टीटी की तैयारी, शिक्षा मित्रों की आखिरी आस भी टूट गई है। हम आपको बता दें, शिक्षा मित्रों को उम्मीद बस इतनी थी कि जब आंगनबाड़ी के बच्चे 3 से 6 वर्ष के जो प्री प्राइमरी के तहत प्ले ग्रुप की पढ़ाई में तब्दील हो जाएंगे आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में, इनमें हम लोग चले जाएंगे लगभग जो भी 1.5 लाख के संख्या में है। अब हम सब हम फिर उसके बाद हम मांग करेंगे सरकार से, हम भी अध्यापक हैं, कक्षा 1 और 2 वालों को पढ़ा रहे हैं तो हमको भी पैसा चाहिए। तो अब बराबर तो ये लोग तो मांग करेंगे। अब आप खुद सोचो, ये जाने से वहां पर रहे, क्योंकि सरकार भी बहुत होशियार है, वो पैसा तो बस देना नहीं चाहेगी, तो वो ऐसा कहेगी ही नहीं कि इनको यहां पर लगाए और इनको लगाने के बाद में फिर एक मुद्दा क्रिएट हो। अभी तक तो भर्तियों में लफड़ा जो देख रहे हो 68,069 उनमें शिक्षा मित्रों का और इन लोगों का आपस में बनता नहीं है। तो यहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखो, पहली बात तो सरकारों की गलतियां हैं, वो नियम कायदे ठोस नहीं बनाती हैं, फिर बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। अब यहां पर हम आपको यही बता दें कि आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में यदि शिक्षा मित्र एंटर करते हैं और वो भी प्री आपका टीटी के साथ में परीक्षा रखी जाती है तो अपने आप में दिक्कत हो जाएगी आंगनबाड़ी के लिए। तब आंगनबाड़ी के बच्चे कहां जाएंगे? लेकिन हम सब आपको बताना चाहेंगे, कुछ भी हो लेकिन आंगनबाड़ी बहनों से उनका हक सरकार नहीं छीन सकती। यानी बच्चा आंगनबाड़ी का है 3 से 6 वर्ष का और वो उन्हीं के अंडर में रहना चाहिए। ये इसके लिए चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या फिर हाई कोर्ट, कहीं पर भी मतलब जाना पड़े, जहां जाना पड़ेगा वहां इंसान जाएगा, यूनियन भी जाएंगे। ये आप लोगों को पहले से बता देता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद जानते हो भाई, हमारे बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, अब इनको छीन करके यदि किसी को थमा दो और आंगनबाड़ी के मैदान में बैठा दी जाएंगी सिर्फ चुनाव ड्यूटी करने के लिए, सिर्फ यहां पर स्वास्थ्य विभाग के कामों में हाथ बटाने के लिए, बस यही इनका काम रह जाएगा। जिस उद्देश्य के साथ योजनाएं बनी थी, जो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो वो हटा करके टीचर का दर्जा हटा करके भाई इनको क्या आया बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम आपको ये आश्वस्त कर दें कि टेंशन मत लेना। अखबारों में देखो ये छपा है तो दिखाना मेरा फर्ज है कि क्या क्या चल रहा है। कल को मैं ना दिखाऊं, बाद में निकल के यही आए, यही सब हो जाए तो कहोगे भैया हमको तो पता ही नहीं, हम तो दूसरी जगह से पता करके आए। तो हमारा काम है दिखाने का, आपका काम है समझने का, हमारा काम भी है समझाने का। अब देखो, नई शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 के शिक्षकों के चयन के लिए टीटी अनिवार्य किया जा रहा है। तो जो आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी शिक्षा, तो इसमें टीटी अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन हम आपको इतना बता दें, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि देखो प्री प्राइमरी में आपका आंगनबाड़ी के जो बच्चे वो प्लस 1 और 2 शायद इतने कक्षाएं शामिल थी, 5 वर्षों का था शायद प्री प्राइमरी वाला सिस्टम था। तो उसमें हमने आपको पूर्व में बताया है कि 3 साल जो स्टार्टिंग में रहेगा शायद उसके लिए आपको प्री प्राइमरी टीचर के लिए टीटी वगैरह ना देनी पड़े आंगनबाड़ी बहनों। और आगे फिर देखो क्या प्रावधान करते हैं छठनी वटनी को लेकर, शायद भाई ये कर भी सकते, जो भी वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो हमें पता चलता रहेगा, जानकारी आती रहेगी लेटर या सरकारी आदेश या मीडिया के माध्यम से, तो हम आपको बताते जरूर रहेंगे जो जितना होगा। फिलहाल के लिए टेंशन मत लेना, शिक्षा मित्र एक तरफ है, आंगनबाड़ी बहनों आप एक तरफ हो, पलड़ा आपका ही अभी भारी है। कारण ये क्योंकि बच्चा आपका है और हक पहला प्राथमिकता से आपका ही बनता है। और रही बात टीटी की, तो वो इसलिए हमें जरूरी नहीं लगती क्योंकि आप लोगों की प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का जो काम है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। बस लापरवाही बरतने वाले जिलों के अधिकारी ये अपनी ट्रेनिंग जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि आंगनबाड़ी बहनों का भी ट्रेनिंग का जो काम है वो जल्दी से पूरा हो जाए, ताकि जब हमारा प्रशिक्षण हो जाएगा हम लोग योग्य माने जाएंगे। बस हमें टीटी पीटी से निजात मिल जाएगी, फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये आपका ईसीसी से जुड़ा हुआ जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग का प्रावधान है ना, वो पूरा हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग योग्य हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे अधिकारी पहले अपना ट्रेनिंग पूरा करें, जल्द से जल्द आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग शुरू हो जाए और बहुत जल्द हम लोग अपने पद पर आ जाए, यानी हमें हमारे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल जाए, 3 से 6 वर्ष वाले जो हमारे आंगनबाड़ी के हैं प्री प्राइमरी में। उसके बाद जो हम अपने मानदेय के लिए भी संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि यदि पढ़ाएंगे मेहनत करेंगे और क्या तो उसका फल भी सरकार को देना चाहिए। आती इतने कम पैसे में जीविका नहीं हो पाती। अब देखो विधायकों की निकली बहाली, अब देखो एक बच्चों की या नौकरियां निकलती हैं जब कोई हम लोगों के लिए सरकारी नौकरी, तब उसमें क्या प्रावधान रहता है। और ये देखो सांसद विधायक यदि बनना है तो कितना आसान है। जैसे विज्ञापन की तिथि 25 सितंबर को और देखो परीक्षा की तिथि 28 यहाँ पर अक्टूबर को, 3 नवंबर को और यहाँ पर
3 जो है अक्टूबर है और नवंबर है, ऐसे 7 वगैरह आपका नवंबर पड़ता है। तो आगे बता दें, देखो परिणाम के लिए क्या है, 10 वगैरह नवंबर पड़ा हुआ है, यानी 10 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आगे देखो, विधायक का पद है, रिक्तियां 243 है, शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं है, यानी पढ़े लिखे कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अंगूठा टेक हो, आपको नाम भी ना लिखना आता हो, बस अंगूठा लगा लेते हो, बस जान लो आप विधायक बनने के लायक हो गए। ठीक है, उम्र सीमा इसमें 25 साल है और उसके ऊपर से जो आप चाहे जितने बूढ़े हो जाओ कोई बाध्यता ही नहीं है। आगे देखो, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते की तो बात ही छोड़ दो, लाखों में वेतन भत्ते हैं, असीमित क्षमता अनुसार, यानी जितना बड़े आप धाकड़ी विधायक हो उतने ही ज्यादा पैसा सरकार से इधर उधर से जो है निकाल सकते हो। अब देखो सुविधाओं की बात कर ले तो मुफ्त आवास मिलता है, बिजली मिलती है फ्री, परिवहन मिलता है फ्री, सिक्योरिटी अलग से फ्री, फोन भी अलग से फ्री, और फोन को पकड़ने वाले और आपका जो है ख्याल रखने वाले चमचे भी फ्री। तो जल्द करें, चयन जनता द्वारा सीधा किया जाएगा। कितना अच्छा है, इसमें कोई झंझट है। अब आगे चल के यही होगा, इंसान जब नौकरी नहीं पाएगा तो कोई प्रधानी लड़ेगा, कोई विधायक ही लड़ेगा, ऐसे ही फार्म पड़ेंगे और ऐसे ही जो है यहाँ पर दावेदारियां होंगी, क्योंकि सरकार तो नौकरी देने से रही। अब जनता भी जानती है कि हम पढ़ लिख करके तो कुछ हो नहीं रहा, इससे अच्छा यही करें। अब आगे देखो, मुकेश भाई हैं, उन्होंने जैसे भेजा, भाई मैं आंगनबाड़ी हेल्पर और टेढ़ागर वगैरह से हूं, 4 साल से बालकों का जो है खाना नाश्ता बना के खिला रही हूं, और मेरे आंगनबाड़ी में कार्यकर्ती की पद खाली है और ग्रेजुएट में पास हूं, सर मुझे मदद करिए। बहन आप चाहती हैं कि जो है आपके वहां मान लो कार्यकर्ती का पद खाली है और आप सहायिका के पद पर पिछले 4 साल से हो, और 4 साल बहुत आपके अनुसार है, लेकिन आप सोचो आंगनबाड़ी जो 15-15, 20-20 साल से आंगनबाड़ी के पद पर होती हैं और सुपरवाइजर के पद खाली होती हैं, वो भी सोचे कि हमारा सुपरवाइजर में करवा दो, तो क्या ये मेरे करवाने से या मदद करने से उनका हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जो प्रावधान है जब वो होगा आपके वहां तभी उस प्रोसेस से गुजर के ही हो पाता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को कह दो और वो हो जाएगा। तो ये चीजें बहन पता नहीं कहां से, और उसमें जो भी लिखा है वो हमें हिंदी में तो लग नहीं रहा है, कोई और लैंग्वेज है। लिखा हुआ, सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरा नाम दवे मनीषा बेन सुरेश भाई है, क्या मेरा हक नहीं है कार्य जो है कार्यकर्ती में लेने का? और तो भाई मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं, 4 साल से हेल्पर में काम कर रही हूं। तो बहन 4 ही नहीं 10-10 साल सेवा काल जरूरी होता है, पहली बात प्रमोशन के लिए, तब प्रमोशन मिलता है जब 10 साल आप सेवा कर लो आंगनबाड़ी के लिए, तो ये है। और आशा बहन सहायिका बहनों के लिए तो अभी प्रमोशन का कोई मैंने देखा भी नहीं है कि है या नहीं है, फिलहाल उसके लिए अपने अधिकारियों से बात करो, वो अगर राजी होते हैं, यदि कुछ होता है तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। आगे आप देख सकते हो, तो बहन न्याय मेरे स्तर से नहीं हो सकता, बाकी आपने कहा जैसे कि हम हाई कोर्ट वगैरह जाएं, स्टे ले लें या कुछ भी है, तो आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन हम आपको इतना बता दें जो भी ये चीजें होती हैं वो प्रावधान नियम के अनुसार होती हैं, यानी जब कुछ चीजें होंगी तभी ये सब चीजें आगे कार्यक्रम वगैरह बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका मन हुआ वो आपको बना दे, ये पावर वगैरह हर किसी के पास नहीं होते हैं। आगे देखो, राष्ट्रीय क्रम मुक्ति कार्यक्रम वगैरह शुरू हो चुका है मऊ जनपद में, ये देखो आ गया मेरे पास 28 सितंबर यानी आज से 7 अक्टूबर तक राष्ट्रीय क्रम मुक्ति कार्यक्रम चलेगा। अब घर घर अच्छादान हेतु कार्य योजना भी बना ली गई है। अब ये आप देख सकते हो, जैसे ये बहन है, इनकी मऊ जनपद में ड्यूटी वगैरह भी लग गई है 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, जिनमें आप देख सकते हो श्रीमती ममता पांडे बहन है, शायद मऊ जनपद की वही ममता बहन है, और ऐसे और भी बहन है, शांति बहन है। देखो सभी के यहाँ पर हमारे पास नाम वाम आ गए हैं, इसमें किसका क्या है, कार्य दिवस कौन सा है, और प्रथम दिन में क्या है, द्वितीय दिन में क्या, तृतीय चतुर्थ पंचम दिन में क्या क्या मतलब काम लगे हुए हैं, और कार्य दिवस में क्या है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो इस सब के बारे में पूर्व में मैं बता चुका हूं। आगे ये देखो, बहुत से ऐसे हमारे पास फाइल वगैरह पूरी आई थी। ये बहन है सीमा गुप्ता बहन, मऊ वगैरह, तो मऊ यूपी से है, आप देख लीजिए, उन्होंने मुझे यह जानकारी वगैरह सब आज भेजी है। आगे देखो, एक और ये बहन है और गोद भराई का कार्यक्रम किया, ज्योत्सना बहन है श्रीवास्तव, और उन्होंने मुझे जानकारी भेजी। साथ ही ये एक बहन है नेह चंद्र सहार वगैरह लिखा हुआ है, पूर्वा में मिनी आंगनबाड़ी बहन है, औरैया में पढ़ती है। साथ ही बता दें एक और मैसेज आया है हाथरस वगैरह से, आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय वगैरह में जो चलता है राजनगर वगैरह खुर्द में, यतेंद्री शर्मा बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है। आगे देखो, एक ये और बहन है उषा देवी बहन है, और ये उन्होंने सीतापुर से एक ये उन्होंने अपना कार्यक्रम का फोटो भेजा है। साथ ही बता दें, जो भी वीडियो था आप लोगों को हमने दिखाया, अब नई शिक्षा नीति को लेकर के देखो मीडिया में यही चल रहा है कि यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा जो है 12 तक के लिए टीटी वगैरह अनिवार्य की जाएगी, ऐसा चल रहा है। तो यदि टीटी अनिवार्य हो जाती है तो क्या आंगनबाड़ी के लिए भी अनिवार्य हो जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। और इसका थोड़ा बहुत आप मन को यदि सांत्वना दें तो हमारी ये माने कि देखो अभी प्रशिक्षण चल रहा है आंगनबाड़ी का, और प्रशिक्षण जब चल रहा है ये पूरा हो जाए तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी, और जैसा कि प्रावधानित था तो हमें शायद टीटी की जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी जितना टाइम गुजरेगा शायद उतना इसमें जो है कठिनाइयां वगैरह सामने आए, या शिक्षा मित्र भी अपना आंदोलन करें या कुछ भी करें, क्योंकि उनको देखो 69,000 68,000 जो अध्यापकों की भर्तियां थी उनमें तो कोई उम्मीद नहीं जग रही है। अब वो अपना
पद सुरक्षित रखने के लिए वो सोचेंगे कि प्री प्राइमरी में हमें लगवा दिया जाए, हम सबको समायोजन सरकार कर दे। और क्योंकि 1-2 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पहले लगाए गए थे, तो कहीं ना कहीं यही सब होगा। लेकिन फिर भी हमें बस इस चीज से मतलब नहीं है कि इसमें शिक्षा मित्र लगाए जाए, वो लगाए भी जाते कक्षा 1 और 2 के लिए लगाए जाएंगे। आंगनबाड़ी को कक्षा 1 और 2 के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उनको और नीचे वाले बच्चों को पढ़ाना है, यानी एलकेजी यूकेजी मान के चलो। तो हमें चाहिए कि हमें जो है टीटी का एग्जाम नहीं देना है, हमें केवल हमारा प्रशिक्षण लेना है जो 6 महीने कराया जाएगा, वो पूरा हो, हमें जो है सर्टिफिकेट